हाँ जी बच्चों, बच्चों लास्ट टाइम हमने चैप्टर फिनिश किया था लेबर कॉस्टिंग एंड वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कॉस्ट शीट। और देखिए, कोई भी फैक्ट्री में जो काम किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेल करना। सेल करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के दो हिस्से होते हैं, एक कॉस्ट और एक यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना चाहिए ये फैक्ट्री मालिक खुद डिसाइड करता है। भाई मेरी कोचिंग है, मेरा कितना प्रॉफिट हो ये मैं डिसाइड करके यहाँ पर चल रहा हूँ। लेट से मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 20 रुपये का। पॉइंट ये राइज होता है कि कॉस्ट मेरे पास कितनी होनी चाहिए। क्या मैं जोबर की कॉस्ट मान लूँ या कुछ रैशनल बेसिस पर कैलकुलेशन होने यहाँ पर चाहिए। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता ना कि मेरी कॉस्ट 10,000 है, मेरी कॉस्ट 15,000 है, मेरी कॉस्ट 1 लाख है। तो अननेसेसरली कंज्यूमर का क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन होकर यहाँ पर चलेगा। तो मुझे कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़ेगी और कंप्यूट करने के लिए मैं क्या बनाता हूँ यहाँ पर, कॉस्ट शीट। डन बच्चे यहाँ पर। तो कॉस्ट शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसकी कितनी कॉस्ट यहाँ पर है और उसका कितना सेलिंग प्राइस होना यहाँ पर चाहिए। दो तीन बच्चों ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक, कॉस्ट निकालने का प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितनी कॉस्ट कम होगी उतना सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा। सेलिंग प्राइस कम होगा तो कंपटीशन में आपको हेल्प मिलेगी। बात समझिए यहाँ पर। दूसरी बात, जो कॉस्ट का अमाउंट है वो रैशनल बेसिस पर ऐड होना यहाँ पर चाहिए। अब आर्बिट्री कोई भी अमाउंट ऐड करके यहाँ पर नहीं चल सकते हो। बात समझिए यहाँ पर। अब दूसरी बात, मैंने आपको क्या बोला, हम गुड्स बना के बेच रहे हैं। बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो एक चीज बताओ मुझे यहाँ पर, रॉ मटेरियल को आप अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में कर रहे हो, फिनिश गुड्स में। समझे बात है यहाँ पर। तो सबसे पहले जब भी आप फिनिश गुड्स बनाओगे, सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर आपको क्या चाहिए, फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको क्या चाहिए यहाँ पर, रॉ मटेरियल। खाली प्योर रॉ मटेरियल से काम नहीं चलता, आपको इसके अलावा रॉ मटेरियल के ऊपर कौन चाहिए यहाँ पर, लेबर। लेबर को अल्टीमेटली क्या पे करोगे, वेजेस। समझते बात है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होके यहाँ पर चलते हैं। ये क्या होते हैं, जो ना तो रॉ मटेरियल है ना डायरेक्ट वेजेस हैं, उसको आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या यहाँ पर चलते हैं। ये लॉ में डिफाइन किया हुआ है, 8 आइटम्स हैं जिनको आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या यहाँ पर चलते हैं। पॉइंट समझे यहाँ पर। जब आपने इन सबको प्लस कर दिया तो बच्चों मेरे पास समझो यहाँ पर, अभी आपके पास था रॉ मटेरियल, लेबर उस पर काम कर रही है, कुछ खर्चे होके यहाँ पर चल रहे हैं। के अलावा मुझे एक चीज बताओ, क्या लेबर अपने आप ही रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगी? नहीं, उसको फैक्ट्री के अंदर क्या चाहिए, मशीन चाहिए। फैक्ट्री में कौन चाहिए, सुपरवाइजर। फैक्ट्री का क्या होगा, बिजली का बिल होगा। फैक्ट्री का क्या होगा, पानी का बिल होगा। मशीन का क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। फैक्ट्रीज में बच्चों कई बार, और आप देखो कोल माइंस होती है, नीचे कोयला निकाल के ऊपर निकाला जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, लिफ्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, हॉलेज एक्सपेंस कह के यहाँ पर चलते हो। बात करो यहाँ पर। तो फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे होके यहाँ पर चलते हैं। किसके अलावा, रॉ मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा बहुत सारे फैक्ट्री में क्या हो रहे हैं, खर्चे होके यहाँ पर चल रहे हैं, जिनको आप क्या बोल रहे हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स कह के यहाँ पर चलते हो। बात समझे यहाँ पर। एक डाउट मन में आ सकता है, सर जो रॉ मटेरियल है ये तो फैक्ट्री के अंदर ही है, वेजेस भी फैक्ट्री के अंदर है, तो आपने इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि रॉ मटेरियल वेजेस आपकी स्पेसिफिक है और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो बच्चों कॉमन एक्सपेंस होते हैं। बात को समझने का प्रयास करिए। मान लो बच्चों हमारी पूरी बिल्डिंग आपके पास क्या है, फैक्ट्री है। ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पर फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री का क्या होगा, रेंट होगा। अब इस रेंट के दौरान आप सीए पढ़ा रहे हो, सीए फाउंडेशन पढ़ा रहे हो, सीए इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हो, सीएस पढ़ा रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आप बना के यहाँ पर चल रहे हो। बात समझिए यहाँ पर। तो जो फैक्ट्री का रेंट है वो एक ही जगह मल्टीपल पर्पज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। डन बच्चे यहाँ पर जो फाउंडेशन में आपको मैंने मॉड्यूल दिया, जो इंटर में मॉड्यूल दिया, बोथ आर स्पेसिफिक। फाउंडेशन का अपना है, इंटर का अपना है। समझे बात है यहाँ पर। तो जो आपका मटेरियल है वो फाउंडेशन का अलग है, इंटर का अलग है। दीज आर स्पेसिफिक।
इसको आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट मटेरियल। आपको पता है यह जो कंटेंट है ये फाउंडेशन में काम आएगा, दूसरा कंटेंट आपका इंटरमीडिएट में काम आके यहाँ पर चलेगा। तो जो फैक्ट्री का स्पेस है, जो फैक्ट्री के अंदर मशीन है, आप उसको मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल करके यहाँ पर चलते हो। बात समझे यहाँ पर? तो दीज आर द कॉमन एक्सपेंसिस, इसलिए आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। डन बच्चे यहाँ पर? अब हो क्या रहा है, आपके यहाँ पर प्रोडक्शन चालू है, प्रोडक्शन चालू है यानी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, और प्रोसेस में जो भी गुड्स होती हैं उनको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, WIP। प्रोसेस में जो भी गुड्स होती हैं उनको क्या बोलते हो, WIP। बात समझिए यहाँ पर? जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपके पास क्या बनके तैयार हो जाएंगी, फिनिश गुड्स। डन बच्चे यहाँ पर? फिनिश गुड्स को हमेशा कहाँ रखा जाता है, वेयर हाउस में, रॉ मटेरियल को स्टोर में। डन बच्चे यहाँ पर? अब जो फिनिश गुड्स बनके तैयार हो गई है बच्चों, उसका अगला काम क्या हुआ, उसको बेचना। बेचने के लिए आपके पास कौन से खर्चे होंगे, सेलिंग ओवरहेड्स या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। समझे बच्चों बात? यहाँ पर अकाउंट्स में वर्ड का इस्तेमाल होता है एक्सपेंस, कॉस्टिंग के अंदर वर्ड का इस्तेमाल होता है ओवरहेड्स। डन बच्चों यहाँ पर? इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट। इसमें आपने प्रॉफिट प्लस कर दिया तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगी, सेल वैल्यू आके यहाँ पर चलेगी। मैंने आपको और भी देने की कोशिश की है कि जब कॉस्ट आप निकालते हो, ऐसा नहीं है कोई भी खर्चा कहीं भी आपने प्लस कर दिया, आपको देना पड़ेगा पूरा प्रोसेस कैसे कैरी होके यहाँ पर चलता है, और उसी के अनुसार आप खर्चे प्लस करके यहाँ पर चलते हो। डन बच्चे यहाँ पर? सबसे पहले आप क्या लेते हो, रॉ मटेरियल, फिर आप क्या लाओगे, वेजेस, फिर आप क्या लाओगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों के टोटल को, इन तीनों के टोटल को आप क्या बोलते हो यहाँ पर, प्राइम कॉस्ट। इन तीनों के टोटल को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्राइम कॉस्ट। डन बच्चे यहाँ पर? इसमें आपने क्या प्लस कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स। डन बच्चे यहाँ पर? तो आपको क्या मिलेगा, GFC, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। आ रही बात यहाँ पर? GFC में आपने क्या प्लस किया, WIP का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, NFC। NFC में 6 आइटम आपके पास आएंगे, 6 आइटम आपके पास आएंगी, वो आप प्लस माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप फिनिश गुड्स को प्लस माइनस करोगे तो आपके पास आएगा COGS। COGS में आपने सेलिंग ओवरहेड, COGS में आपने इंटरेस्ट, COGS में आपने सेकेंडरी पैकिंग, COGS में आपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्लस के, तो आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल में आप प्रॉफिट प्लस करते हो तो आपके पास क्या आता है, सेल वैल्यू आके यहाँ पर चलती है। मेरी बात समझिए यहाँ पर? मैं तो आपको और भी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा फॉर्मेट आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है। फॉर्मेट की जो पहली शुरुआत है वो किससे होती है, रॉ मटेरियल से। अब बच्चों बात समझो, खाली रॉ मटेरियल से काम नहीं चलता, इसके अंदर 6 तरह की एडजस्टमेंट है। जो आपका रॉ मटेरियल है इसमें 6 तरह की एडजस्टमेंट है, तो जाके आपको क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलके यहाँ पर चलता है। अच्छा एक चीज बताओ, हमने पिछली क्लास में बात की थी या पहले कभी बात की थी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डन बच्चे यहां पर? क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें HE और प्लस करो, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। जब आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, आपने उसकी लोडिंग अनलोडिंग की, रास्ते का फ्रेट पे किया, रास्ते का इंश्योरेंस पे किया, वो खर्चे भी आपको क्या करने होंगे, प्लस करने होंगे। अगर परचेज में GST इंक्लूड है और GST आपके पास क्या है, रिफंडेबल है, तो GST का अमाउंट क्या करोगे, माइनस करके यहां पर चलोगे। डन बच्चे यहां पर? इसके बाद जो वैल्यू मिलेगी इसको आप क्या बोलते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या फिर हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। एक ही बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डन बच्चे यहां पर? तो कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या दिया होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कई बार ये वाली वैल्यूज गिवन होंगी और यहां पे प्लस माइनस करके आपको क्या निकालना होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डन बच्चे यहां पर?
कंज्यूम का मतलब क्या है, जो फिनिश गुड्स आप बना रहे हो उसमें कितना रॉ मेटेरियल हमने इस्तेमाल किया है। क्योंकि आप फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल रहे हो तो उतना ही रॉ मेटेरियल लोगे जितना आपने कंज्यूम किया है। जो बचा हुआ है आपके पास वो कॉस्टिंग का पार्ट बन के यहाँ पर नहीं चलेगा। तो बस बच्चे बात यहाँ पर, इसमें आप प्लस करते हो डायरेक्ट वेजेस। वेजेस का अमाउंट किसको पे होता है, वेजेस का अमाउंट किसको पे होता है, लेबर को। इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, डायरेक्ट लेबर। डन बच्चे, यहां पर लेबर का क्या काम होता है, मैन्युफैक्चर करके यहां पर चलना, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मल्टीपल नेम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग बोलिए या फिर प्रोडक्शन बोलिए। इसको आप कई बार क्या बोलते हैं यहां पर, प्रोडक्टिव वेजेस भी कह के यहां पर चलते हो। वो जो फेमस नाम है वो कौन सा आपके पास है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर। बट समटाइम्स वो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी इस्तेमाल करता है, समटाइम वो बच्चों फैक्ट्री वेजेस भी बोल देगा। अब बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा क्या मारते हैं, फैक्ट्री से जो भी खर्चा स्टार्ट हो रहा होगा वो कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अब मेरी बात समझे, यहां पर फैक्ट्री से जुड़ा जो भी खर्चा होगा वो कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। पर बात समझे बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वो खर्चे जाते हैं जो कॉमन नेचर के होते हैं। ये खर्चा आपका कॉमन नेचर का यहां पर नहीं है। फैक्ट्री में वेजेस पे हो रहे हैं, फैक्ट्री वेजेस का मतलब क्या है, फैक्ट्री में वेजेस पे हो रहे हैं किसके लिए, लेबर को पे किया जा रहा है ताकि वो आपका रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट करे, फिनिश गुड्स में। वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, डायरेक्ट वेजेस। और आपको याद हो लेबर कॉस्टिंग समझाया था, लेबर दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बात समझे यहां पर अभी हम कौन सी प्लस कर रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस। 6 नाम आपके पास हैं, मैंने 6 लॉजिक समझा दिया आपको यहां पर। आई होप आप इसको अगर लॉजिक समझेंगे तो अपने आप आपको याद रहेगा, रट्टा मारेंगे चीजें मिक्स कहीं ना कहीं आपकी यहां पर हो जाएंगी। डन बच्चों, यहां पर इसमें आप प्लस करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो पुरानी डेफिनेशन थी वो ये थी, जो आपका डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, जो डायरेक्ट लेबर नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कह के यहां पर चलोगे। यानी डायरेक्ट एक्सपेंस इज अ काइंड ऑफ रेसिडुअल एक्सपेंस। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट लेबर है। पर पीछे इसको मॉडिफाई किया गया और इसमें अमेंडमेंट आपके पास आई और बोला गया 8 प्रकार के खर्चे हैं, 8 प्रकार के खर्चे हैं जो हमेशा आपके लिए क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होके यहां पर चलेंगे, नो इफ नो बट। वो 8 के 8 खर्चे आपके पास के डायरेक्ट एक्सपेंस है। बात समझे यहां पर, उसके अलावा भी आ सकते हैं पर वो तो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस ही माने यहां पर जाएंगे। अब मेरी बात हो रही है, यहां पर जब इन सभी आइटम को प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी यहां पर, प्राइम कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कह के यहां पर चलते हैं। प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो खर्चे जो कौन से नेचर के हैं, डायरेक्ट नेचर के हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट कॉस्ट कह के यहां पर चलते हो। डायरेक्ट नेचर के कौन कौन से होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। आ रही बात हो यहां पर, किसी बच्चे डाउट। प्राइम यानी कि सबसे पहले कौन कौन खर्चे हो रहे हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, तो आप इसको क्या बोल रहे हैं, प्राइम कॉस्ट कह के यहां पर चल रहे हो। डन बच्चों, यहां पर दूसरी बात, यहां से एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस बोथ आर सेपरेट। डायरेक्ट कॉस्ट इज अ वाइडर टर्म और डायरेक्ट एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डन बच्चों, यहां पर हो जाएगा। तुम्हारे बाद यहां पर इसमें आप क्या प्लस करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब क्या हुआ, कॉमन एक्सपेंस जो फैक्ट्री में होके यहां पर चल रहे हैं। तो फिलहाल एक बार यहां तक चेक करते हैं हमारे पास क्या फॉर्मेट है। कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स पर यूनिट, टोटल अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑफ जीएसटी। कब माइनस करोगे, अगर आपके पास क्या अवेलेबल है, आईटीसी यहां पर अवेलेबल है। आईटीसी आपके पास क्या हो जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बच्चों इसके अलावा कोई डिस्काउंट है वो माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेम स्टेटमेंट आपने कहां पड़ी हुई है, मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर भी।
डन बच्चों यहाँ पर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट मटेरियल। डन बच्चों यहाँ पर। इसमें आप क्या प्लस करते हो, डायरेक्ट वेजेस या लेबर, जिसको आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट वेजेस, क्या बोलते हो, फैक्ट्री वेजेस, क्या बोलते हो, प्रोडक्टिव वेजेस, क्या बोलते हो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। सारे नाम आपको याद होने चाहिए। डन बच्चों यहाँ पर। इसके अलावा क्या प्लस करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्जेबल एक्सपेंस कह के यहाँ पर चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल का दूसरा नाम क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट लेबर के बहुत सारे दूसरे नाम हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम आपके पास क्या है, चार्जेबल एक्सपेंस। जब सभी तरह की डायरेक्ट खर्चों को प्लस करोगे उसको आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट कॉस्ट। इसका दूसरा नाम आपके पास क्या है, प्राइम कॉस्ट। डन बच्चे यहां पर, यहां तो कोई डाउट। अब इतने हिस्से तक हमारे पास पहला पॉइंट, क्रेडिट ऑफ जीएसटी विल बी डिडक्टेड ओनली इफ सच क्रेडिट इज रिफंडेबल और एडजस्टेबल। समझते बच्चों बात है, यहां पर जीएसटी का अमाउंट तभी माइनस करोगे अगर आपको उसको क्या मिल रहा है, रिफंड मिलके यहां पर चल रहा है। सेकेंडली, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस कौन से होते हैं, फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, अनलोडिंग, इंश्योरेंस रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट। ये बात मैंने पहले की हुई है इन द चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या हम शामिल करके यहां पर चलते हैं। पहला खर्चा, ये स्पेसिफिक बच्चों है, ये सारे खर्चे आपके क्या माने जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। पहला खर्चा, रॉयल्टी पेड और पेबल फॉर द प्रोडक्शन। रॉयल्टी क्या होता है, बताओ बच्चों, रॉयल्टी आपके पास क्या होता है। हाँ जी, रॉयल्टी कभी सुना आप लोगों ने, नहीं, किसी तरह रेंट तो नहीं होता। खैर आप किस सेंस में कह रहे हो, एक मूवी आई थी बागबान, मैं देखी हो आपने, मैं भी ना देखी हो। ये मूवी आपके पास थी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी। कुछ ज्यादा पुरानी मूवी नहीं, 10-15 साल पुरानी मूवी है। तो मैं भी टीवी पर आती है और इस समय। तो बच्चों इस मूवी में क्या था, अमिताभ बच्चन एक ऑथर होता है, ठीक है जी। उसकी बुक्स क्या हो रही हैं, पब्लिश हो रही है। अब पब्लिश कौन कर रहा है, एक पब्लिकेशन हाउस। जैसे मेरा मॉड्यूल हो गया, मैं ऑथर हो गया यहाँ पर मैं बुक पब्लिश नहीं करता, मैं किसी और से छपवाता हूँ और आगे उसको यहाँ पर बेचता है। बात समझे, यहाँ पर जो बेचने वाला वो आपके पास क्या है, पब्लिकेशन हाउस। अब जो बेच रहा है इसको यहाँ से रेवेन्यू आ रहा होगा। रेवेन्यू किस वजह से आ रहा है, बुक को पब्लिश करके बेचने की वजह से। पर जो बुक का कंटेंट है वो तो इसने नहीं बनाया ना, वो बनाया किसने यहाँ पर, इस ऑथर ने। तो ऑथर क्या बोलता है कि जो भी रिवेन्यू होगा उसका 20% किसको मिलना चाहिए, ऑथर को मिलना चाहिए। हर बुक की सेल पर 20% किसको मिलना चाहिए, ऑथर को। इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी कह के यहाँ पर चलते हैं। ये कमीशन नहीं होती, कमीशन आम भाषा में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, पर इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी कह के यहाँ पर चलते हैं। मेरी बात समझे यहाँ पर, डन बच्चे यहाँ पर। तो आपको क्या बोल रहा है, कोई भी रॉयल्टी जो पेड कर चुके हैं या पेबल है फॉर प्रोडक्शन। जब बच्चों मान लो मर्सिडीज है, अब मान लो मर्सिडीज इंडिया में नहीं बनती, ठीक है ना। अब इंडिया बनानी है तो जो फॉरेन कंपनी मर्सिडीज है पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा कि हाँ भी हम इंडिया बना के बेच सकते हैं या फिर नहीं बेच सकते हैं। क्या वो फ्री में अलाउ कर देगा, वो क्या लेगा, एक कमीशन लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी कह के यहाँ पर चलते हैं। आ रही बात है यहाँ पर। सेकेंडली, हायर चार्जेस क्या हो गया, किराया, रेंट फॉर हायर स्पेसिफिक इक्विपमेंट। आपने एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट को किराए पर लिया और उसके बदले आप क्या पे कर रहे हो, किराया पे कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बन के यहां पर चलेगा। थर्ड, कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग। बच्चों जो भी आपकी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही है उसका डिजाइन तैयार करने के लिए आपने अमाउंट पे किया। आ रही बात है यहाँ पर, उसका डिजाइन तैयार करने के लिए या उसकी ड्राइंग यानी कि पिक्चर डिजाइन कर लीजिए,
उसको तैयार करने के लिए कोई अमाउंट पे किया, वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बन के यहाँ पर चलेगा। कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया अपने गुड्स के रिगार्डिंग, बच्चों वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बन के यहाँ पर चलेगा। पर बच्चा ध्यान रखना, ये दोनों चीजें आपके पास क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी यहाँ पर चाहिए। जो डिजाइन है वो कहीं और इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो डिजाइन क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, उसी के लिए होना चाहिए। और कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर वो कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। मेरी बात समझ ध्यान से, फिर वो कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो कॉमन है, जो जनरल है, जो कॉमन है, वो हमेशा कहाँ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फोर्थ, पावर एंड फ्यूल, स्टीम एटसेट्रा, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। कोई पावर फ्यूल का खर्चा है, हालांकि इस पॉइंट पर अभी भी डिस्प्यूट है, ये आपका कहना कि कई ऑथर अभी मानते हैं ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाना चाहिए, ठीक है। पर जो लिस्ट है उसमें नाम दे दिया डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर, बच्चों यही मान के चलेंगे कि आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बन के यहाँ पर चलेगा। इसके अलावा अमोर्टाइज, कॉस्ट ऑफ मोल्ड, पेटेंट्स एटसेट्रा। मोल्ड्स क्या होते हैं, वो सांचा होता है जिनमें जो मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं, वो जो सांचा होता है शेप देने के लिए, उसको आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर मोल्ड्स कह के यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे, यहाँ पर मोल्ड का जो भी खर्चा है पूरा नहीं लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर, अमोर्टाइज। क्या लेंगे यहाँ पर, अमोर्टाइज। मान लो मोल्ड है जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपये, लाइफ है 5 साल, तो कितना अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे, 10,000। बात समझे यहाँ पर, किसी बच्चा डाउट। इसके अलावा वेजेस एंड सैलरी किसको पे कर रहे हैं, जॉब वर्कर को। बच्चे जॉब वर्कर कौन होते हैं, जॉब वर्कर कौन होते हैं, जो जॉब पे काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जॉब वर्कर कहते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, लिबर्टी वाला क्या सारे शूज अपना बनाता है, नहीं, लिबर्टी वाला सारा काम आउटसोर्स किया हुआ है। लिबर्टी वाला ने सारे काम आउटसोर्स किए हुए हैं और बोला हुआ है कि भाई आप शूज बनाओ, हम क्या करेंगे, ठप्पा ला देंगे अपना लिबर्टी का। बात समझे यहाँ पर। तो जॉब वर्कर कौन होते हैं, जिनको काम आउटसोर्स किया जाता है। जैसे यूएसए कंपनी, जब बीपीओ हो गए, केपीओ आपके पास हो गए, बीपीओ काम रहता है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, कि यूएस वाले सारा काम कहाँ से कर रहे हैं, इंडिया वालों से कर रहे हैं यहाँ पर एज ए सर्विस इंडस्ट्री। पर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, गुड्स इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, खुद बना के नहीं चलती, बल्कि आगे उस काम को सबलेट कर देती हैं, आगे आउटसोर्स कर देती हैं, वे आप बनाओ, हमें ये क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, हमें ये क्वालिटी की फिनिश गुड्स यहाँ पर चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। चीज बनके तैयार होगी, कंपनी अपना ठप्पा ले आएगी और ये माल वहां पर बेच देगी। तो इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, जॉब वर्किंग कह के यहाँ पर चलते हो। थोड़ी बात यहाँ पर। इसके अलावा अदर एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली रिलेट विद द प्रोडक्शन। इसके अलावा और कोई खर्चा जो प्रोडक्शन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बन के यहाँ पर चलेगा। बात समझे यहाँ पर। तो हम लिस्ट को एक बार रिवाइज करें। पहला खर्चा हमारे पास कौन सा आता है, रॉयल्टी पेड और पेबल फॉर द प्रोडक्शन। उसके बाद 3 खर्चे आपके पास आते हैं स्पेसिफिक के। पहला खर्चा कौन सा आपके पास आएगा, हायर चार्जेस फॉर हायरिंग द स्पेसिफिक मशीन। बच्चों बात समझो, वर्ड स्पेसिफिक की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने एक मशीन को हायर किया, सिर्फ उसी गुड्स को बनाने के लिए, उसी गुड्स को बनाने के लिए आपने मशीन को हायर किया, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। पर एक मशीन आपके पास है जिस पर हर तरह की गुड्स बन रही है, वो भी और उसके अलावा भी, तो जो आप रेंट पे कर रहे हो वो कहां चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। बात समझिए यहाँ पर। प्राइम कॉस्ट में कौन से खर्चे आते हैं, जो आपकी गुड्स से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। डन बच्चे यहाँ पर। तो पहला खर्चा कौन सा आपके पास आ गया, रॉयल्टी पेड और पेबल फॉर द प्रोडक्शन। दूसरा खर्चा आपके पास कौन सा आ गया, हायर चार्जेस फॉर हायरिंग द स्पेसिफिक इक्विपमेंट। तीसरा खर्चा कौन सा आपके पास आया, कॉस्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिजाइन और ड्राइंग। चौथा खर्चा कौन सा आपके पास आया, कॉस्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर। डन बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा 2 खर्चे आपके पास और हैं, एक अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड, जिट्स वगैरह, पेटेंट्स एटसेट्रा, या पावर एंड फ्यूल। डन बच्चे यहाँ पर। ये आपके पास हुए 6। सातवां खर्चा कौन सा आपके पास आएगा, सैलरी एंड वेजेस पेबल टू जॉब वर्कर।
एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैनेजर की बात नहीं कर रहा, ऑडिटर की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? जॉब वर्कर की। हर वर्ड की अपनी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा और भी खर्चे आ सकते हैं। अगर वो खर्चे आपके डायरेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, तो अभी आप उसको क्या मान लोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस मान के यहाँ पर चलोगे। यानी पहले जो 7 खर्चे हैं उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहले 7 खर्चों में आप आंख बंद करके क्या मेंशन कर दोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में तो जो 8वां खर्चा है वो एक तरीके से कोई और खर्चा जो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्शन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस बन के यहाँ पर चलेगा। बात समझे यहाँ पर? तो मैं तो बोलूँ दोबारा से यहाँ पर, सबसे पहले आपके पास क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, फिर आपके पास क्या आता है? डायरेक्ट लेबर, फिर आपके पास क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को प्लस करके आपके पास क्या बनती है यहाँ पर? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है? चार्जेबल एक्सपेंस। बोला करो। डायरेक्ट लेबर का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट वेजेस। तीसरा नाम क्या है? फैक्ट्री वेजेस। चौथा नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। पांचवा नाम क्या है? प्रोडक्टिव वेजेस। छठा नाम क्या है? 5 ही देगा बच्चों। डायरेक्ट मटेरियल को आप क्या बोलते हो? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। निकालते कैसे हो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस जीएसटी इफ आईटीसी अवेलेबल माइनस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। डन बच्चे। यहां पर जो प्राइम कॉस्ट आपके पास आई उसमें आप क्या प्लस करते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके पास क्या होते हैं? ये पूरी लिस्ट बच्चों आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स की है। क्या लिस्ट पूरी याद कर पाओगे? आप तो कर लोगे पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप सुबह शाम रट्टा मार लोगे यहाँ पर तो बच्चों फिर भी एग्जाम में कोई भी पॉइंट आपको दिया सकता है। तो मैंने आप प्रयास करिए, अगर खर्चा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है और कॉमन नेचर का है तो आपके लिए क्या बन जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स बन के यहाँ पर चलेगा। 3 तरह बच्चों प्लेस होते हैं। एक फैक्ट्री होता है, एक ऑफिस और एक शोरूम। तीनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। फैक्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स बना के यहां पर चलना, फिनिश गुड्स बना के यहां पर चलना। बात समझे यहां पर? तो फैक्ट्री में आमतौर पे जो भी खर्चा होता है उसको आप क्या बोलते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। शोरूम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? माल बेचना। तो यहां पे जो खर्चा होगा उसको आप क्या बोलोगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। डन बच्चे। यहां पर ऑफिस के अंदर क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस के अंदर क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फैक्ट्री की भी होती है और शोरूम की भी होती है। बात समझे यहां पर? तो इसके कुछ खर्चे आपके हैं, इसको 2 हिस्सों में बांटोगे। एक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट टू फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट टू अदर्स। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या बात करेंगे। पर अगर पॉइंट समझाने गया है और खर्चा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है और खर्चा कौन सा आपके पास है? कॉमन नेचर का, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स बन के यहां पर चलेगा। अब इसमें लिस्ट के तौर पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा हो गया? जो आपका डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व यहां पर नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर। बच्चों का नाम मैंने आपको क्या दिया था? जैसे सुपरवाइजर आपके पास हो गया, चौकीदार आपके पास हो गया, लेबर तो है पर डायरेक्ट प्रोडक्शन में काम नहीं कर रही है, इसको आप क्या बोलते हो? इनडायरेक्ट लेबर कह के यहां पर चलते हो। तीसरा नाम बच्चों कौन सा आपके पास है? कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर्स। ठीक है। चौथा नाम ध्यान पढ़ना, फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री का प्लांट, फैक्ट्री की मशीनरी। फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री का प्लांट, फैक्ट्री की मशीनरी कि अगर हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं या इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये तीनों आपके क्या बनेंगे? यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स बन के यहां पर चलेंगे। बात समझिए ध्यान से। जो पीपीई है वो कहां पर है? फैक्ट्री के अंदर। भाई मशीन फैक्ट्री में हो सकती है, मशीन ऑफिस में हो सकती है, मशीन शोरूम में हो सकती है। मान लो एसी है, एसी ऑफिस के अंदर भी है, एसी शोरूम के अंदर भी है, एसी फैक्ट्री के अंदर भी है। तो डेप्रिसिएशन कहां पर जाएगा? डिपेंड करता है एसी कहां पर है। एसी शोरूम के अंदर है तो वो जो एसी है वो किस में हेल्प कर रहा है? सेल करने में, तो कहां चला जाएगा? सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर। एसी ऑफिस के अंदर है तो कहां चला जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एसी आपका फैक्ट्री में है तो डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। व्हीकल, बच्चों डोमिनोज वाला आधे घंटे के अंदर पिज्जा डिलीवर करता है, वहां पे जो व्हीकल है वो किसमें इस्तेमाल हो रहा है? सेल करने के लिए, वो आपका कहां चला जाएगा? सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर।
बात हो रहा है यहाँ पर। व्हीकल अगर आपका ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा, ऑफिस के अंदर। तो नाम से आप नहीं कर सकते याद, आप ये नहीं कह सकते हमेशा व्हीकल यहाँ जाना चाहिए, एसी यहाँ जाना चाहिए, बिल्डिंग यहाँ जानी चाहिए। बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग मान लो फैक्ट्री बनाने के लिए हो रही है, बिल्डिंग का काम किस चीज के लिए है, प्रोडक्शन करने के लिए, तो रेंट कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। पर बिल्डिंग का काम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, माल बेचने के लिए, तो कहाँ चला जाएगा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। तो अब देना पड़ेगा पॉइंट ऑफ रीजन क्या है, किस वजह से खर्चा होकर यहाँ पर चल रहा है। जब आपको ये पता होगा किस वजह से खर्चा होकर चल रहा है, आपको अपना मालूम चल जाएगा वो काम में क्लासिफाई होना चाहिए, फैक्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन में, या सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके पास ये खर्चा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, जो वो आपको मालूम होगा, अपने आप आपको मालूम चल जाएगा, फिर लिस्ट आपको याद करने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। समझे बच्चों बात यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, फैक्ट्री के अंदर बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फैक्ट्री में पीपीई है। अब फैक्ट्री में पीपीई है तो फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, उस पीपीई का कोई भी डेप्रिसिएशन हो, पीपीई की रिपेयर हो, पीपीई की इंश्योरेंस हो, वो अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ये बात आ रही समझ यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट। सिमिलरली लीज रेंटल, बच्चों लीज रेंटल ऊपर भी आया था, पर ऊपर कौन सी मशीनरी आपके पास थी, स्पेसिफिक। यहाँ कौन सी मशीनरी आपके पास है, जनरल, जिसको आप क्या बोलते हो, असेट्स प्रोडक्टिव कह के यहाँ पर चलते हो। इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, फिनिश गुड्स का इंश्योरेंस यहाँ पे कवर नहीं है, क्योंकि बच्चों फिनिश गुड्स यहाँ पे नहीं रखी जाती है, फिनिश गुड्स कहाँ रखी जाती है, स्टोर रूम के अंदर या वेयर हाउस के अंदर, जिसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, माल बेचना। वो कहाँ चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। आ रही बात है यहाँ पर। सिमिलरली ड्राइंग एंड डिजाइन कॉस्ट, ड्राइंग एंड डिजाइन ऊपर भी आपके पास आया था, पर कौन से नेचर का, जनरल, या सॉरी कौन से नेचर का, स्पेसिफिक, या कौन सा आपके पास आ जाएगा, जनरल। डन बच्चे यहाँ पर। सिमिलरली हॉलेज एक्सपेंस, बच्चों हॉलेज एक्सपेंस अभी नाम से नहीं मालूम चल रहा, हॉलेज एक्सपेंस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों फैक्ट्री के अंदर लिफ्ट होती है, जो कोल माइंस होती है ना, नीचे कोयला निकलता है, ऊपर पहुंचाया जाता है, लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। या रिलायंस की बच्चों जामनगर के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे फैक्ट्री के अंदर ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए आप इंटरनल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके वहां पर चलते हो, वो जो खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन विद इन द फैक्ट्री, इसको आप क्या बोलते हैं, हॉलेज एक्सपेंस कह के यहाँ पर चलते हो। डन बच्चे यहाँ पर, इतना हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन है कहां पर, फैक्ट्री के अंदर है, तो ये आपके लिए बन जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स बन के यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ जिग्स, फिक्सचर, टूल एक्सेट्रा, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, स्पेयर पार्ट्स कह लीजिए। ये चाबी पाने होता है, जो होता है ना चाबी पाने, अरे देखा हो घर में प्लास हो गया, चाबी पाने होंगे, प्लास तो देखा होगा कम हो, जब वो नहीं देखा आज तक, प्लास हो, इसको आप क्या बोलते हो, टूल वगैरह कहते हो, ठीक है। तो इसकी जो अमोर्टाइज कॉस्ट है वो आप लेके यहाँ पर चलोगे। इसके अलावा एक खर्चा और है, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा, मैं वापस समझाऊंगा आपको, जहां तक कोई डाउट इतना हो जाएगा। तो बच्चों आपने प्राइम कॉस्ट में क्या प्लस कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, इसको आप क्या बोलते हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रोडक्टिव ओवरहेड्स। बच्चों फैक्ट्री में काम चल रहा है तो इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, वर्क ओवरहेड्स भी कह के यहाँ पर चलते हो। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्टिव और वर्क ओवरहेड्स। बात समझे यहाँ पर, सारे नाम आपको याद होना चाहिए, समझोगे अपने आप याद हो जाएंगे। पेपर आपका MCQ भी आता है, वहां भी पॉइंट आ सकता है, या कई बार वो क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स इस्तेमाल करेगा, कई बार वर्क ओवरहेड्स इस्तेमाल करेगा, कई बार मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इस्तेमाल करके वहां पर चलेगा। बात समझे यहाँ पर। इन सभी अमाउंट का प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, GFC, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। जैसे KFC होता है वैसे बच्चों आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, GFC। डन बच्चों यहाँ पर। इसमें आप WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक प्लस और माइनस करोगे, ये वैल्यू आपको दी होगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। डन बच्चे यहाँ पर। तो आपके पास ग्रॉस में से WIP एडजस्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, NFC। यहाँ तो कोई डाउट। अब बच्चों इसके बाद 6 आइटम है, ये 6 आइटम पहले आपके पास नहीं थी, अब है, ये अमेंडमेंट की हुई है। पहली आइटम कौन सी आपके पास है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट।
मई 2018 से पहले जितने क्वेश्चन आप पढ़ोगे उनमें ये कोई आइटम आपको नहीं मिलेगी। उससे पहले लॉ था ही नहीं। मई 18 के बाद बच्चों ये अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगा अगर मिलेगा, तो अदरवाइज मिलने वाला कहीं पर भी नहीं है। पहला खर्चा कौन सा आपके पास है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बच्चों आपके पास क्या होती है? जैसे आईफोन है बच्चों, आईफोन बाजार में आता है तो बाजार में आने से पहले उसकी जबरदस्त टेस्टिंग होकर यहाँ पर चलती है। ये नहीं कि आईफोन बना और माल बेचने के लिए यहाँ पर निकाल दिया। 300-400 के पैरामीटर्स हैं, उसमें चेक किया जाता है कि जो उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं क्या उस पर आईफोन पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कहीं भी गड़बड़ है वो आईफोन आपका क्या होता है बाजार में कभी आता ही नहीं है। बात समझिए यहाँ पर। तो क्वालिटी आप चेक करो ना, अब क्वालिटी चेक कर रहे हो, वो खर्चा आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कि क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर आपने कितना खर्चा यहाँ पर कर दिया, जिसको आप क्या बोलते हो? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कह के यहाँ पर चलते हो। बात समझिए यहाँ पर। दूसरा R&D। R&D बच्चों आपके पास क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कंपनी क्या बोलती थी, हमने रिसर्च पे इतना अमाउंट किया, उतना अमाउंट किया, वो कह रहे बताओ, कोई लिमिटेशन नहीं है, मना नहीं कर रही, पर कह रहे दिखाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपने R&D के ऊपर कितना खर्चा किया। चाहे आपका 10,000 करोड़ का खर्चा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। अब R&D करे हैं तो जो आपकी कॉस्ट शीट है उसमें अलग से आपको दिखाना पड़ेगा, आप छुपा नहीं सकते। पहले क्या था बच्चों, ये सारा खर्चा ना फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर इंक्लूड था, तो वहां पे अंदर डाल दिया, पता नहीं चलता था कि इस पे कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है। पर अब बोला गया है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, R&D के ऊपर आपको अलग से शो करना पड़ेगा। बात समझे यहाँ पर। तीसरा बच्चों आपके पास आता है प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है और आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे एक चीज बताइए, जो उसकी पैकिंग है, चाहे कांच वाली बोतल आपके पास हो, चाहे आपकी प्लास्टिक बोतल आपके पास हो, चाहे बिना उसके कोल्ड ड्रिंक बाजार में आ सकती है। तो टॉफी बच्चों आपको खानी है, जो उसका रैपर होगा, क्या बिना उसके बाजार में आ सकता है? अब मेरी बात समझिए यहाँ पर। कोई चॉकलेट आपको खानी है, बिना रैपर के बाजार में आ सकती है? नहीं। इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर? प्राइमरी पैकिंग कह के यहाँ पर चलते हैं। प्राइमरी पैकिंग इसलिए जरूरी है ताकि वो चीजें बाजार में आपकी लेके आई जा सके, वरना बाजार में नहीं आने पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। बात समझिए यहाँ पर। तो प्राइमरी पैकिंग के ऊपर खर्चा हो रहा है, वो भी आपकी 6 आइटम के अंदर आ जाएगा और आपको अलग से यहाँ पर दिखाना होगा। डन बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, ये आप अलग से चैप्टर पढ़ोगे जेपी और बीपी का, कि ज्वाइंट कॉस्ट में जो भी हिस्सा है वो आपको अलग से यहाँ पर दिखाना होगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। देखो मैंने जो भी बात की है, क्वालिटी कंट्रोल में बोल चुका हूं, R&D में बोल चुका हूं, प्राइमरी पैकिंग में बोल चुका हूं, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट में यहां पर बोल चुका हूं। ठीक है, मैंने कौन सा नहीं बोला? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, मेरी बात समझिए यहां पर। इसके अलावा क्या माइनस करोगे? अगर आपके पास कोई स्क्रैप है जिसको आपने बेचे पर आपको हल्का फुल्का पैसा मिला, वो अमाउंट आप क्या कर दोगे? माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन बच्चे यहाँ पर। मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज करिए। सबसे पहले आप क्या लेते हो? रॉ मटेरियल कंज्यूम, उनमें क्या प्लस करते हो? डायरेक्ट वेजेस। क्या प्लस करते हो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट। में क्या प्लस करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा? GFC। में क्या प्लस करोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या माइनस करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो क्या आ जाएगा? NFC, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 6 आइटम आपको प्लस माइनस करनी है। कौन कौन सी यहां पर? पहली आइटम क्वालिटी कंट्रोल, दूसरी आइटम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरी आइटम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मुझे मालूम क्या होता है, चौथी आइटम शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, पांचवी आइटम प्राइमरी पैकिंग, छठी आइटम माइनस होगी सेल वैल्यू ऑफ द स्क्रैप, या बाय प्रोडक्ट या फिर वेस्टेज जो भी आपके पास वहां पर दिया हो वो माइनस हो जाएगा। तो निचोड़ जो बचेगा उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या यहाँ पर चलते हो। डन बच्चे यहाँ पर। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आप क्या प्लस माइनस करोगे? फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास क्या आ जाएगा? COGS। COGS की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन बच्चे यहाँ पर। अब इस COGS के अंदर भी आपको मल्टीपल एडजस्टमेंट करके यहाँ पर चलनी है। एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऊपर भी आया था नीचे भी आया है, मैंने पॉइंट अभी आपका छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या प्लस करोगे? मार्केटिंग ओवरहेड्स। असल में जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, इसका नया नाम दे दिया गया यहाँ पर मार्केटिंग ओवरहेड्स।
बात समझिए यहाँ पर कहने में क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा सेकेंडरी पैकिंग के अलावा इंटरेस्ट एंड फाइनेंस। ध्यान सुनना, इंटरेस्ट और फाइनेंस बच्चे मेजर अमेंडमेंट है। इससे पहले आप जो इंटरेस्ट और फाइनेंस है वो कभी क्वेश्चन में लेके यहाँ पर नहीं चलते थे। तो मई 18 से पहले अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे या कई बार आप मान लो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में ऐड वहां पर आपको नहीं मिलेगा। बात समझे यहाँ पर, तो ये आपकी अमेंडमेंट है, ये आपका जो इंटरेस्ट फाइनेंस है ये भी क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पर बन जाएगा। दूसरा सेकेंडरी पैकिंग। अब सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है, ऊपर आपके पास क्या आया था प्राइमरी, सेकेंडरी क्या होता है बच्चों, एक टॉफी है, एक टॉफी का रैपर है, उसको आप क्या बोलते हो प्राइमरी पैकिंग। पर मान लो 100 टॉफी का पैकेट है, 100 टॉफीज का पैकेट है, जो बाहर पैकेट है वो आपके लिए क्या बन जाएगा सेकेंडरी पैकिंग। मेरी बात समझिए यहाँ पर, जो बाहर पैकेट है वो बेचने के लिए जरूरी है, कंजम्पशन के लिए जरूरी यहाँ पर नहीं है। तो जो टॉफी का रैपर है, बिना वो रैपर किए टॉफी बाजार में आ ही नहीं सकती, कंज्यूमर कंज्यूम वहां पर कर ही नहीं सकता। मेरी बात समझिए यहाँ पर, बिना कांच की बॉटल के, बिना प्लास्टिक की बॉटल के जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है बाजार में आ ही नहीं सकती, वो कंजम्पशन के लिए नेसेसरी है। बात समझिए यहाँ पर, तो जो कंजम्पशन के लिए नेसेसरी है उसको आप क्या बोलते हो प्राइमरी पैकिंग, जो सेल के लिए नेसेसरी है उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर सेकेंडरी पैकिंग कह के यहाँ पर चलते हो। बाकी आपको एग्जाम में दिया होगा प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग, पर मतलब याद होगा तो चीज याद करने में आपको आसानी रहेगी। डन बच्चे यहाँ पर, इसके अलावा मार्केटिंग ओवरहेड्स में दो चीजें आपके पास है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग क्या होता है माल बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है माल पहुंचाने के लिए। बच्चों डोमिनोज वाला जो व्हीकल का इस्तेमाल करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ना कि सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस क्या होगा, उसकी वेबसाइट, उसकी मोबाइल ऐप, जैसे माल बेचा जा रहा है। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, हालांकि आपको फर्क नहीं पड़ता, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे दोनों आपके मिक्स चलते हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए सेलिंग ओवरहेड्स क्या, माल बेचने के लिए। बच्चों मेरी मोबाइल ऐप है, मेरी मोबाइल ऐप है, मान लो वहां से खलासी सेल हो रही है, तो जो मोबाइल ऐप का खर्चा है वो क्या बन जाएगा सेलिंग ओवरहेड्स। माल तो बिक गया, माल बिकने के बाद अब मुझे कोरियर से बुक्स पहुंचानी है, ये क्या बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मेरी बात समझे यहां पर, किसी बच्चों डाउट देखिए एक बार, सेलिंग ओवरहेड्स में आपके पास क्या आएगा रिलेट विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या शामिल होगा माल बेचने के लिए, जैसे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हम कोई प्रमोशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसका खर्चा आपके लिए क्या बन जाएगा सेलिंग ओवरहेड। मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल, बच्चों हमने बनाई है वेबसाइट और उसके थ्रू माल बेचा जा रहा है, वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा सेलिंग ओवरहेड्स। सैलरी एंड वेजेस रिलेट टू सेल डिपार्टमेंट। अब जो सैलरी और वेजेस है इससे मालूम नहीं चल रहा है, मालूम किससे चल रहा है यहाँ पर, किसको पे हो रहा है सेल डिपार्टमेंट को, तो कहाँ चला जाएगा सेलिंग ओवरहेड्स में। रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर रिलेट विद द सेल डिपार्टमेंट एटसेट्रा। एटसेट्रा में मतलब क्या हुआ, दीज आर ओनली एग्जाम्पल, और भी खर्चे आपके यहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं। डन बच्चे यहाँ पर, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिलेट विद द मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। ये वो खर्चे होते हैं जहां पे गुड्स आप अवेलेबल करते हो कंज्यूमर को, इसके लिए आप क्या बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिलेट विद द डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया डोमिनोज का, जो बाइक का इस्तेमाल किया जाता है उस बाइक का जो पेट्रोल का खर्चा होगा, उस बाइक का जो रिपेयर का खर्चा होगा, उस बाइक का जो इंश्योरेंस खर्चा होगा, वो सारा कहाँ चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चला जाएगा। एंड डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन एटसेट्रा। डन बच्चे यहाँ पर, इन बिटवीन मैंने आपको एक चीज नहीं बोली यहाँ पर, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दो प्रकार के हैं, पहले नहीं थे अब दो प्रकार के हैं। अब क्या बोला जाता है, ये भी एक तरह से अमेंडमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पहले चेक करो प्रोडक्शन वाले कौन से हैं और उसके अलावा कौन से हैं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, वो आपके पास जो 6 अमेंडमेंट आई थी यहाँ पर उसमें शामिल करके चलना है। अदरवाइज उसके अलावा जो भी खर्चा हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कहां चला जाएगा इन जनरल। डन बच्चे यहां पर देखो एक बार, मैं आपको कह रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन के दो तरह के खर्चे आपके पास आ रहे हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेट टू प्रोडक्शन, ये कहां पर शामिल है 6 आइटम में, बात समझे यहां पर। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑफिस ओवरहेड्स, कौन से यहां पर जनरल। पहले एक ही तरह के आपके पास थे, कौन से यहां पर जनरल।
आफ्टर अमेंडमेंट लॉ कहता है जो आपके खर्चे यहां पर जनरल नेचर के हैं उसमें से आप ढूंढिए कौन से यहां पर प्रोडक्शन वाले, और जो प्रोडक्शन वाले हैं ये आपके ऊपर क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, ये आपके ऊपर क्या होंगे, प्लस होके यहां पर चलेंगे। बात समझिए यहां पर। अब इसमें क्या क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन से यहां पर, प्रोडक्शन वाले। डन बच्चे यहां पर कहता है एनी वर्क विच इज डन इन द फैक्ट्री बट रिलेट टू एडमिनिस्ट्रेशन, कहता है काम कहां पे हो रहा है, फैक्ट्री में, पर किसे जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन से। जैसे सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, और बच्चों ये एग्जांपल इस बार एग्जाम में भी आया हुआ था, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर। बच्चों ने इसको क्या मान लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। और ये आपके पास क्या बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेट टू प्रोडक्शन। मेरी बात समझिए यहां पर। इसके अलावा जो आपके जनरल नेचर के हैं उसमें क्या क्या आएगा, सिंपल जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे ऑफिस की बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, उसका डेप्रिसिएशन, उसका इंश्योरेंस, उसके रिपेयर। अगर मैं इसको ये बोलूं ये एक तरीके से मेरे पास कौन से खर्चे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तब भी गलत नहीं होगा। पर वर्ड हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कौन से यहां पर, जनरल। बात समझिए यहां पर। इसके अलावा सैलरी पे की जा रही है जनरल मैनेजर को। बच्चों जनरल मैनेजर कहां बैठता है, फैक्ट्री में बैठता है, नहीं। शोरूम में बैठता है, नहीं। कहां बैठता है, ऑफिस के अंदर। खर्चा कहां चला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल। ऑडिटर कहां बैठते हैं, ऑफिस में। डायरेक्टर कहां बैठता है, ऑफिस में। लीगल एडवाइजर, लॉयर कहां बैठते हैं, ऑफिस में। ऑफिस का स्टाफ कहां बैठता है, ऑफिस में। तो इनको जो भी अमाउंट पे करोगे वो कहां चला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। बात समझे यहां पर। सिमिलरली ऑफिस के लाइटिंग, ऑफिस के अदर एक्सपेंस, ये सारे कहां चले जाएंगे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल में शामिल करके यहां पर चलोगे। डन बच्चे यहां पर। बाकी पॉइंट्स आपके हो गए हैं, ये मैं बाद में समझाता हूँ आपको, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो। तो ये बच्चों आपका फॉर्मेट था बेसिकली, और रिवाइज करें एक बार। यस सर, 3 चैप्टर बच्चों इसके ऊपर है, इस फॉर्मेट के ऊपर, कॉस्ट शीट, रिकॉन्सिलेशन, कॉस्ट बुक कीपिंग। ये बात ध्यान रखना आपको, ये फॉर्मेट आप मतलब ये तो 3 आपके स्पेसिफिक हैं, और ये बार बीच में इस्तेमाल होगा। लेबर कॉस्टिंग के अंदर आपके पास आया था, बजटरी कंट्रोल में आपके पास आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपके पास आएगा। तो पहले बात, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम। कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस जीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। इसको आप क्या बोलते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर डायरेक्ट मटेरियल। इसमें आप क्या प्लस करोगे, डायरेक्ट वेजेस, प्लस क्या करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से आपको क्या मिलेगा, जीएफसी। कैसे मिलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करके। देखो मैं ये बोल रहा हूं, सबसे पहले आपने निकाली प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में आपने प्लस किए फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आपके पास क्या आ गया, जीएफसी। जीएफसी में आपने डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट यहां पर किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनएफसी। एनएफसी में आपने 6 आइटम को प्लस माइनस किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने फिनिश गुड्स को एडजस्ट किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीओजीएस। सीओजीएस में आपने ऑफिस, सेलिंग, इंटरेस्ट, सेकेंडरी पैकिंग को एडजस्ट किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में आपने प्रॉफिट प्लस किया, तो आपको क्या मिलेगी यहां पर, सेल वैल्यू। बात समझे यहां पर। तो मल्टीपल स्टेजेस आपके पास हैं, हर स्टेज एक अमाउंट प्लस करने के बाद आपको यहां पर मिलती है। डन बच्चे यहां पर। ये सारे नाम आपको ग्रेजुअली सारे याद हो जाएंगे, काफी हद तक चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। अभी आप नोटिंग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन 2 प्रकार से आपके पास आएंगे, एक जहां पे आपको सारी आइटम दी होगी, सेल वैल्यू आपको निकालनी होगी, या फिर रिवर्स कैलकुलेशन भी आपको आ सकती है, जीएफसी दिया हुआ है, एनएफसी दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है, और बची वैल्यूज आपको वहां पर कंप्यूट करनी है। बात समझे यहां पर, इतना हो जाएगा। करिए फिलहाल नोट डाउन, कॉस्ट शीट।
हाँ बच्चों, प्राइम कॉस्ट से पहले हो जाए नोट डाउन सबका, अप टू प्राइम कॉस्ट। बाय प्रोडक्ट,
लीज रेंटल,
हो गया बच्चों?
ये बच्चों सारा नोट कर लेना।
डेमरेज चार्जेस, ये कह रहे ना आप, डेमरेज। हो गया बच्चों? चलिए फिलहाल आपके लिए ब्रेक है। और हाँ जी बोलिए।